जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे गामा फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? गामा फंक्शन। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो गामा फंक्शन है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग और इसके अलावा एक हम लोग पढ़ चुके हैं डेल्टा फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आई और जे फॉर्म होता था। और अगर ये इज इक्वल सेम होते थे तो वहाँ वैल्यू 1 आती थी, सेम नहीं होते थे तो वैल्यू 0 आती थी। तो इस तरीके की कंडीशन हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। डेल्टा में आई और जे अगर इक्वल होते थे तो वैल्यू 1 आती थी, और अगर डिफरेंट होते थे तो वैल्यू 0 आती थी, ठीक है। तो डेल्टा, गामा, और अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन जैसा कि हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो उसमें से देखा गया है। तो द डिफिनिट इंटीग्रल, कैसा इंटीग्रल होना चाहिए? डिफिनिट इंटीग्रल होना चाहिए, और वह 0 to 1, इसके पहले जब हमने गामा पढ़ा तो 0 to इनफाइनाइट की कंडीशन में था और पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे 0 to 1 x की पावर m-1, और क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx फॉर m एंड n बोथ आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ इज नोन एज द बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय द बीटा mn। इस तरीके से बीटा फंक्शन को डिनोट किया जाता है, वेयर mn इज द पॉजिटिव और इंटीजर। दो चीज़ें यहाँ पे हैं, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। अगेन देखते हैं बीटा फंक्शन इज कॉल्ड द यूलर